नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। लेकर आया हूं मैं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर कोई इज्जत बढ़ाने वाली या हर्ष बनाने वाली नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो स्टडी किया, रिसर्च किया, जो जितना भी आंकड़े हैं उसका एनालिसिस किया, उसके भरोसे जो रिपोर्ट उन्होंने दी उसमें से ये कहा जाता है कि अपने देश के जनप्रतिनिधियों में 151 जनप्रतिनिधि, जिसमें 16 सांसद और 135 विधायक है, ये महिलाओं के खिलाफ व्यभिचार और अत्याचार में लिप्त हैं। 16 पर आईपीसी 376 376 के तहत इज्जत लूटने का आरोप है। इनमें से 16 में 2 सांसद है, 14 विधायक है और इनमें से एक विधायक के साथ एक के ऊपर तो जनप्रतिनिधि पे यह आरोप है कि इसी एक महिला को उन्होंने कैप्टिव रख के कई बार उसके साथ व्यभिचार किया, उसकी इज्जत लूटी। ये जो धाराएं लगी है इसमें उनको आजीवन कारावास हो सकता है, लेकिन वो हमारे विधानसभाओं की और लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 25 जनप्रतिनिधि इन आरोप के तहत है। आंध्र प्रदेश में 21, ओडिशा में 17। ये बात एडीआर ने इसलिए की क्योंकि बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बाद बदलापुर में महाराष्ट्र में जो हुआ, जिसमें जन आंदोलन खड़े हुए, बाकी जो अनगिनत जगह पे हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार हो गए, राजस्थान में एक शहर में पिछले 3 दिन में 5 दिन में 3 केसेस आ गए, उत्तराखंड में लगातार हो रहा है, बिहार में हो रहा है। मानो स्त्री की कोई इज्जत ही नहीं है, स्त्री की कोई सुरक्षा ही नहीं है। बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगाते हैं, आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री का दिल तो पचिसता है, लाल किले के प्राचीर से बहुत सारी बातें वो कहते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षित है कहां? लाडली बहना को पैसे तो देते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाते, ये दुर्भाग्य है। आगे आंकड़े, यदि मैं इस आंकड़े का विश्लेषण करूं तो पार्टी वाइज यदि मैं देखूं तो बीजेपी में 44 विधायक है जिनके ऊपर इस टाइप के घिनौने आरोप है और सांसद 10 है। बीजेपी यहां पे भी टॉप पे है। कांग्रेस विधायक 22 है और सांसद 1 है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी में जो अभी अभी चुनाव होके जो विधायक आए उनमें 17 विधायक है। देखिए चंद्रबाबू नायडू टेक्नोक्रेट, 17 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर ये घिनौने चार्जेस है और सांसद वहां कोई नहीं। आम आदमी पार्टी के 13 है। केजरीवाल जी का मासूम चेहरा देखिए और उनके 13 विधायकों की करतूत देखिए। टीएमसी ये तो महिला चलाती है, यहां तो ममता बनर्जी है, वो अपने आप को दुर्गा कहती है। फिर उसी दुर्गा के साथ ये 10 राक्षस क्या कर रहे हैं? 10 विधायक हैं उनके भी, जिनके ऊपर ये घिनौने आरोप है। 2019 और 24 के बीच एडीआर ने जो चुनाव आयोग में हलफनामे दाखिल होते हैं, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एक एफिडेविट देना पड़ता है कि आपके ऊपर कितने केसेस है, क्या-क्या केसेस है, उसकी धाराएं क्या है, आप पे आरोप क्या है, उस केस का स्टेटस क्या है, कोर्ट में है, चार्जशीट फाइल हुई है, आप जमानत पे है, ये तमाम चीजें देनी पड़ती हैं। तो कुल 4693 एफिडेविट पड़े हुए हैं चुनाव आयोग में, उसमें से 4809 की पड़ताल की उन्होंने और क्या पाया कि बीजेपी के मतलब इज्जत लूटने के जो मामले हैं उसमें बीजेपी के 3 विधायक और 2 सांसद हैं, कांग्रेस के मात्र 5 है। मात्र 5 ये बाकी अनुपात में लगता है लेकिन है तो घिनौना काम। आम आदमी पार्टी का 1 है, टीएमसी का 1 है, एआईएडीयूआर के 1 है। राज्य वाइज में देखूं तो सबसे ज्यादा व्यभिचारी राज्य फिर पश्चिम बंगाल को ही मैं कहना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में ये जो हुआ और बार बार
फिर मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते दीदी के राज्य में यदि बाकी दीदियां सुरक्षित नहीं तो क्या कहें। और जो दीदी को असुरक्षित कहते हैं वही 21 विधायक उनके पास है, 4 सांसद उनके पास है वेस्ट बंगाल में। आंध्र प्रदेश में 21 विधायक है, उड़िया में 16 विधायक है, ओडिशा में, और दिल्ली में 13 विधायक है। ओडिशा में 16 विधायकों के साथ एक सांसद भी है, दिल्ली में 13 विधायक कोई नहीं, और महाराष्ट्र में 12 विधायक और एक सांसद है जिसके ऊपर ये इज्जत लूटने का घिनौना आरोप लगाया हुआ है। ये जो मैंने आंकड़े आपको बताए, एडीआर की रिपोर्ट है। इस एडीआर की रिपोर्ट के बाद आपको नहीं लगता कि हमारे विधानसभाओं में और हमारे सदनों में दुशासन बैठे हैं? तो इस कलयुग में द्रौपदी करेगी तो क्या करेगी? मुझे पुष्पमित्र उपाध्याय की एक कविता याद आती है, और वो वर्तमान में इन तमाम द्रौपदी के लिए एक संदेश है। क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि दुशासन बैठेंगे तो फिर जनता न्याय मांगने कहां जाएगी? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हूं दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लज्जा बचाएंगे? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। ओट सिल दिए है जनता के, कानों पर भी पहरा है। तुम कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। ध्यूत बिठाए बैठ शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हमारे देश की तमाम बहनों को, महिलाओं के लिए इस कविता से एक संदेश था कि अब आत्मनिर्भर बनो। किससे हम न्याय की, किससे हम सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं? क्योंकि सदन में ही दुशासन बैठे हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।